विक्रम ने पहले ब्लैक डेथ से हाथ मिलाया ताकि वो विलियम को हरा सके। उसके बाद विलियम को पकड़ने के बाद उससे हाथ मिलाया ताकि वो ब्लैक डेथ को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और इसी केओस के बीच में वो अपने सारे दोस्तों और साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो अभी ब्लैक डेथ की बीमारी से इन्फेक्टेड था, लेकिन वो इस चीज का रिस्क लेता है कि अगर हम लेवल 2 पर जाते हैं तो शायद इस बीमारी का इलाज अपने आप हो जाएगा। और वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से लेवल 2 की एंट्री है। और वहाँ पर हर जगह टोर्नेडो ही टोर्नेडो थे। वो वहाँ पर पहुँचने से पहले ही थक चुके थे। और वो जब उस बवंडर में देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे इंसान फंसे हुए थे। और वो सब ये देखकर हैरान तो होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि आखिरकार हम इसे पार कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें जो भी इंसान होते हैं वो वहाँ पर 100 सालों से उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई पार नहीं कर पाता। वो हमेशा उसी में फंस कर रह जाते हैं। उसके बाकी सारे साथी कहते हैं कि हम लेवल 8 से लेकर लेवल 2 तक आ चुके हैं। विक्रम उन सबको बताता है कि लेवल 2 दिखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। विक्रम उन सबको बताता है कि मैंने डांटे की डायरी में डिवाइन कॉमेडी में पढ़ा था कि लेवल दिखने में सिंपल है लेकिन सिंपल है नहीं। यहाँ पर इतनी तेज हवा चलती है कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खाल भी उखड़ सकती है। एक नॉर्मल इंसान यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। हर तरफ से तूफान हवा तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। तुम्हारे हाथ पैर भी मुड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि तुम इसमें मरोगे नहीं तो हमेशा वैसे ही रहोगे। तुम्हारी खाल उखड़ती रहेगी और रीजनरेट होती रहेगी। और एक बार जब तुम यहाँ पर जाते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही होती है। ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है और ना ही तुम्हारा दिमाग चलता है। और हाँ, एक बात याद रखना, हम लेवल 8 से आए हैं, हमने बहुत सारे डीमन से फाइट की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी सब कुछ बिल्कुल सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ का डीमन शायद कुछ अलग हो। लेकिन एक बात याद रखना, जितना ऊपर हम जाते हैं उतनी लेवल डिफिकल्ट होती चली जाती है और लेवल 2 ही सबसे डिफिकल्ट लेवल होगी। लेकिन उस टाइम पर उसके साथ में डिस सिटी से आई हुई लड़की खड़ी थी और वो कहती है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो हमें पहले से ही बता देते हो, हमें वार्न कर देते हो। और उसके पीछे खड़ा एक और इंसान जो कि लेवल 8 से उसके साथ आया था, वो कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा लीडर हमें बता देता है। और जैसा कि लीडर ने अभी तक हमें बताया है ये मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जैसे ही हम लेवल 3 को पार करेंगे या लेवल 2 को पार कर लेंगे, डांटे का ये नर्क तबाह हो जाएगा। और उसके बाद वो पीछे मुड़कर बाकी सब की तरफ देखता है और बाकी सारे इंसान उसकी बात सुनने के बाद हंसने लग जाते हैं और कहते हैं अगर तबाह हो भी जाता तो हमें क्या है, अच्छी बात है, बाकी सब भी आजाद हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे यहाँ से। और उनमें से एक और इंसान कहता है कि हमने अभी तक बहुत सारे लेवल को पार किया है और बहुत आसानी से पार कर लिया है। लोग यहाँ पर न जाने कितने सालों से हैं, तो अब हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितना हम सोचेंगे उतना ही हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देंगे। सब लोग वहाँ पर हंस रहे थे और विक्रम उन सब की तरफ देखता है और स्माइल करता है। और तब विक्रम अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी मुश्किलों के बाद भी इतना खुश कैसे हूँ। मैं कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता था, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं इन सब की हेल्प करूं, क्योंकि ये मुझ पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं और मेरी हर एक बात मानते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं इन सब को यहाँ से लेकर जाऊंगा और इस नर्क से बाहर निकालूंगा। तभी विक्रम सबको अपने पास बुलाता और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हमें आगे क्या करना है और ध्यान से सुनना। तभी विक्रम उन सबको चेन दिखाता है, जिन चेन की मदद से उन्हें इस लेवल पर बांध कर रखा गया था। उसके बाद विक्रम कहता है ये वही चेन है जिस चीज को हमें टॉर्चर करने के लिए यूज किया गया था, उसी को यूज करेंगे ताकि हम लेवल 2 को पार कर सके। उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विलियम और ब्लैक डेथ लड़ रहे थे और फाइनली वहाँ पर बहुत सारे लोग मर तो चुके थे, लेकिन विलियम अब भी खड़ा था और वो अपने आप से बातें कर रहा था। ये मुझे चुना गया था इस लेवल 3 का गेटकीपर बनने के लिए और मैं जीत चुका हूँ। मैंने ब्लैक डेथ को एक और बार हरा दिया और प्रूफ कर दिया है कि मैं उससे ज्यादा लायक हूँ लेवल 3 का गेटकीपर बनने के लिए। वो चिल्लाता है और उसके हाथ में ब्लैक डेथ का आधा कंकाल होता है और ब्लैक डेथ अब भी उसे कह रहा होता है कि तुम पागल हो चुके, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और तभी विलियम अपने एक फॉलोअर को कहता है जाओ जल्दी से एक जार लेकर आओ, मैं इस कमीने को दोबारा से बंद कर दूंगा और ये कभी वहाँ से निकल नहीं पाएगा। मैं अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं करने वाला। लेकिन उसका फॉलोअर जब उसकी तरफ देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कहता है मास्टर जरा पीछे देखिए, पीछे। और विलियम समझ जाता है कि वो इतना क्यों डर गया है, क्योंकि उसके पीछे एक ही ऐसा इंसान हो सकता है जिससे यहाँ पर सब लोग डरते हैं, डांटे द क्रिएटर ऑफ दिस हेल। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, हाँ वहाँ पर डांटे खड़ा था और वो अपनी लड़ाई और गुस्से के बीच में ये भूल गया था कि डांटे यहाँ पर आने वाला था, क्योंकि यहाँ पर विक्रम को कैद करके रखा
गया था। लेकिन अब उसके सर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि उसने दूसरे गेट कीपर को मार दिया है। यहाँ पर हर जगह तबाही फैली हुई है, सारे कैदी यहाँ से भाग गए हैं, विक्रम भी यहाँ से भाग गया है। और डांटे वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं नीचे से ऊपर तक आया हूँ और हर लेवल की ऐसी तैसी हो रखी है, तुमने हर लेवल को तबाह कर दिया है। मुझे लेवल 3 से उम्मीद थी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन तुम तो यहाँ पर और भी ज्यादा खराब करके बैठे हो। तुमने अपने साथी गेट कीपर को मार दिया है, सारे कैदी यहाँ से भाग चुके हैं, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? और तब डांटे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था और कहता है कि ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैंने बहुत टाइम से तुम्हें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था, जिसकी वजह से तुम खुद को राजा समझने लगे थे। और उस टाइम पर उसके हाथ में एक और चाबी थी। विलियम ये देखकर सोचता है कि ये वो चाबी तो नहीं है जिसकी मदद से इसने मुझे इस हेल में भेजा था। और विलियम को समझ में आ जाता है कि ये किसी और नर्क की चाबी है और उस मौके का फायदा उठाना चाहता है और कहता है कि डांटे प्लीज उस नई हेल का गेट कीपर मुझे बना दीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, मैं दोबारा से कोई भी गलती नहीं करूंगा, मैं बहुत अच्छे से उस नर्क का गेट कीपर बन सकता हूँ, मैं किसी भी डीमन से ज्यादा लायक हूँ, मुझे बस एक और मौका दीजिए प्लीज। डांटे उसकी तरफ चाबी करता है और वो चाबी ग्लो करने लग जाती है और कहता है कि मैंने ये नया नर्क बनाया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी गेट कीपर की जरूरत नहीं होती, ये सब कुछ खुद ही कर लेता है। और विलियम वो चाबी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कैसा नर्क हो सकता है जहाँ पर कोई गेट कीपर की जरूरत नहीं है। डांटे बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी दया के उससे कहता है तुम वहाँ पर जाकर खुद देख लेना कि वो कैसा नर्क है। और उसके बाद जैसे वो चाबी को एक्टिवेट करता है वहाँ पर बहुत तेज लाइट आती है और विलियम उस नर्क पे पहुंच जाता है, जो कि डांटे का नया नर्क है, जो स्पेशली विक्रम के लिए बनाया गया है। विलियम उस नर्क पे पहुंच चुका है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो सोचता है कि आखिरकार मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। अपने चेहरे पर हाथ लगाता है, मेरी आंखें खुल चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। और वो चिल्लाने की कोशिश करता है कोई उसकी बात सुने, लेकिन वहाँ पर सुनने वाला भी कोई नहीं था। इसके बाद डांटे कहता है कि तुम्हारा तो काम खत्म हो चुका, लेकिन अब उसकी बारी है, और किसी की नहीं, विक्रम की बात कर रहा था। उसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और उसकी डीमन उसे समझा रही होती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड लूसीफर को मैंने सारी चीजें बता दी है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे। तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है, वो जैसे ही उसे देखते हैं उसे ग्रीट करते हैं और लूसीफर अब भी उसी मूड में था और कहता है आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जल्दी बताओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। क्योंकि उसे पता था ये उसके नर्क में क्या चल रहा है और विक्रम ने वहाँ पर क्या कर रखा है। और जो बच्चा अभी तक बहुत ज्यादा गुस्सा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लूसीफर को चिल्ला कर कहता है कि तुमने क्लियरली बताया था कि तुम कोई भी अलायंस नहीं बना सकते, लेकिन वो अब भी अलायंस बनाकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और मैं इस गेम को खत्म नहीं कर सकता। वो सिर्फ गेम खेलने का नाटक कर रहे हैं और वो सिर्फ विक्रम का इंतजार कर रहे हैं। तब लूसीफर उसे कहता है कि यार तुम मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। तब बच्चा बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जैसे ही हमने विक्रम को उस नर्क में भेजा था, क्यों ना तुम डांटे को यहाँ पर बुलाओ और हम उन सबको भी नर्क में भेज दें और मैं इस पूरे गेम का विनर बन जाऊंगा। और तभी लूसीफर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, नहीं कर सकते क्या मतलब है नहीं कर सकते, तुमने कहा था ये तुम्हारा हेल है, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, तुम रूल बदल सकते हो। और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है और तब लूसीफर उसे बताता है कि डांटे अभी यहाँ पर नहीं है, वो नर्क में गया है, क्योंकि जिस इंसान को हमने नर्क में डाला था विक्रम ने वहाँ पर तबाही मचा रखी है, उसे दोबारा से सबक सिखाने के लिए डांटे वहाँ पर गया है। जो सुनकर बच्चा भी हैरान हो जाता है कि ये कैसा इंसान है जो नर्क में जाने के बाद भी शांत नहीं रह सकता। और लूसीफर को पता था कि वो सब इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता था ये विक्रम नर्क में जाने के बाद तबाही मचाएगा, जिसकी वजह से डांटे को उस नर्क में जाना पड़ेगा। वो दूसरी चाबी वहाँ पर लेकर गया है, लेकिन जब तक वो उसे पकड़ता नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो बाहर रहकर अलायंस बना रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो नर्क से बाहर आ जाएगा। और ये सोचते सोचते लूसीफर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पता भी है यहाँ पे क्या रूल्स होते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। लूसीफर उस बच्चे को ऊपर उठा देता है, लेकिन तभी उसकी डीमन लूसीफर से माफी मांगती है और कहती है इस बच्चे को नहीं पता कि ये क्या कह रहा है, ये बस एक छोटा सा बच्चा है। और तब वो उससे की डीमन की तरफ देखता है और उसे नीचे छोड़ देता है। उसके बाद लूसीफर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है, मुझे इन फालतू कामों के लिए दोबारा मत बुलाना, वरना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और ये सुनकर वो बच्चा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मैं इन सबको मार नहीं सकता, ये एक साथ मिले हुए हैं और लूसीफर और डांटे भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे, तो आखिरकार मैं क्या करूँ।